स्टूडेंट्स, अज आपां जीके दे जिहड़े नैक्सट क्लास करन जा रहे हैं। इस क्लास दे विच आपां जीके दे एक्सपैक्टिड क्वेश्चनस करांगे जो PSSB जां पंजाब गौरमेंट दे जिहड़े अपकमिंग एग्जाम्स है उहदे विच जिहड़े एक्सपैक्टिड क्वेश्चनस है इन्हां विचों तुहानूं ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े क्वेश्चनस पेपर दे विच एज इट इज़ देखण नूं मिलणगे। सो इन्हां क्वेश्चनस नूं तुसीं ट्राई करियो, जिन्हां नूं ये क्वेश्चनस नहीं आते वो नाल नाल आपदे नोटबुक के उपर नोट भी करते जाओ। तो डेली की सीरीज़ दे विच आपां जिहड़े 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस कर रहे हैं। इस तो पहला जिहड़े जीके सीरीज़ दे विच 5 पार्ट हो चुके हैं। ये जिहड़ा अपना पार्ट 6 है, ठीक है जी। तो इहदे विच आपां 101 तो लैके 120 तक जिहड़े क्वेश्चनस देखांगे, ठीक है जी। तो आने वाले सारे ही पंजाब गौरमेंट के एग्जाम्स दे विच काफ़ी बेनीफिशियल रहणगे। जिवें पंजाब गौरमेंट ने हुण जिहड़ियां वैकेंसीज आउट कीतियां जिन्नियां भी PSSB दे अंडर, ठीक है जी। तो एक ही हुंदा कि एक ही स्टूडेंट ने जिहड़ियां मल्टीपल वैकेंसीज फिल कीतियां तो उन्हां लई ये जिहड़े क्वेश्चन की सीरीज़ काफ़ी बेनीफिशियल रहूगी। इस सीक्वेंस की जिहड़ी PDF है वो तुहानूं साडे टैलीग्राम चैनल के उपर जाके मिल जूगी। टैलीग्राम चैनल नूं ज्वाइन करन दे लई नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच भी लिंक दिता होया, तुसीं टैलीग्राम चैनल नूं ज्वाइन कर सकते हो। इस तो पहला जिहड़े 100 क्वेश्चनस होए आ जीके दे विद एक्सप्लेनेशन, अगर तुसीं उन्हां दियां वीडियोज़ नहीं देखियां तां तुसीं उन्हां दियां वीडियोज़ भी देख सकते हो। उन्हां दा भी लिंक की है नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच दिता होया। हर एक क्वेश्चन की आपां नाल की कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपां फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अज दा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन है, साइंस दे विचों क्वेश्चन आया हुआ है। सोर्स ऑफ द सनज एनर्जी इज़ द प्रोसैस ऑफ, मतलब जिहड़ी सन दे विच एनर्जी जिहड़ी मिल रही है तो उहदे विच जिहड़ी प्रोसैस हुंदी है वो किहड़ी प्रोसैस हुंदी है। तो सन दे विच किहड़ी प्रोसैस हुंदी है। ऑप्शन नंबर ए फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन, न्यूक्लीयर फिजन या न्यूक्लीयर फ्यूजन या थर्मो आयनिक एमिशन। देखो सन दे विच की है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। किहड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्लस लाइट एनर्जी दोनों ही प्रोड्यूस हो रही है ना। तो ये जिहड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सन दे विच, इहदे विच किहड़ी प्रोसैस हुंदी है। अगर आप थोड़ा जिहा बेसिक देखांगे तो सन दे विच की हो रहा है, हाइड्रोजन दा जिहड़ा मॉलीक्यूल है हाइड्रोजन दे नाल ही जुड़ के की बनांदा पिया, हीलीयम गैस बनांदा पिया। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिल के की बनाती पई है, हीलीयम का एक एटम बनाती पई है, या हीलीयम का एक मॉलीक्यूल बनाती पई है। तो हुण आपां दसना भी ये जिहड़ी प्रोसैस है ये किहड़ी प्रोसैस हो रही है। तुहानूं इत्थे आइडिया मिल गया होऊगा। इहदे विच हो की रहा है, दो मॉलीक्यूल्स जुड़ के की बना रही है, एक वड्डा मॉलीक्यूल बना रहा है। तो ये जिहड़ी प्रोसैस हुंदी है जुड़न वाली, तो इहनूं की कहने आपां न्यूक्लीयर फ्यूजन प्रोसैस हुंदी है, ठीक है। इत्थे ही नाल तुसीं याद रख लिओ कि जिहड़ी न्यूक्लीयर फिजन जिहड़ी हैगी है, न्यूक्लीयर फिजन कित्थे हुंदी है। तो जिहड़े भी अपने न्यूक्लीयर रैक्टर्स हुंदे है, जिवें न्यूक्लीयर पावर प्लांट्स लगे हुंदे है, उन्हां विच जिहड़ा न्यूक्लीयर रैक्टर्स हुंदे है उन्हां विच प्रोसैस किहड़ी हुंदी है, न्यूक्लीयर फिजन रिएक्शन हुंदी है, ठीक है। नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन अगेन साइंस दे विचों है, कंसैप्ट दे विचों क्वेश्चन आया हुआ है। अ बॉय सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद द यूनीफॉर्म वेलोसिटी ड्रॉप्स अ कॉइन आउटसाइड। की है कि एक बॉय है वो ट्रेन दे विच बैठा होया ते उन्हें की एक कॉइन बाहर सिटता। अ मैन स्टैंडिंग आउटसाइड, कोई भी एक आदमी जिहड़ा बाहर खड़ा सी ट्रेन तो विल फाइंड द ट्रैजैक्टरी ऑफ द कॉइन, मतलब उन्होंने उनका जिहड़ा रस्ता है, मतलब हुण कॉइन जिहड़े पर बॉय ने सिटिया तो वह बाहर खड़े व्यक्ति को किस तरह नज़र आऊगा, उनका जिहड़ा रस्ता वो किस तरह नज़र आऊगा। तो ये क्वेश्चन की है, कंसैप्ट बेस पे है, बेसिकली फिजिक्स के विचों क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। हाँ जी, तो इहदा आंसर करो तुसीं। तो उनका जिहड़ा रस्ता जिहड़ा होऊगा, कॉइन का जिहड़ा पाथ जिहड़ा नज़र आऊगा बाहर जिहड़ा आदमी खड़ा है तो उन्होंने किस तरह का नज़र आऊगा। तो उन्होंने जिहड़ा पाथ नज़र आऊगा वो एक पैराबोला के तौर पर नज़र आऊगा, पैराबोला, ठीक है। नैक्सट हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन। इफ लिफ्ट इज़ गोइंग अप विद एक्सलेशन, तुसीं सारिਆਂ ने फिजिक्स दे विच एक्सलेशन पढ़िया होया,
चेंज इन वेलोसिटी लास्ट लैक्चर्स दे विच भी आपां डिस्कस कीता सी कि वेलोसिटी दे विच जिहड़ी चेंज हुंदी है उहनूं आपां एक्सलेशन कहने आ कि मान लो एक परसन है वो लिफ्ट दे विच बैठ गया, लिफ्ट दे विच खड़ा है, तो लिफ्ट हुण जा रही है उपर एक्सलेशन वाल, मतलब पहला उनकी वेलोसिटी कितनी सी, सुपोज वो स्टार्ट हुई 10 मीटर पर सैकेंड तो हुण अगले सैकेंड उनकी कितनी होगी 20 मीटर पर सैकेंड, अगले ही सैकेंड कितनी होगी 30 मीटर पर सैकेंड। तो उनकी वेलोसिटी की हुंदी पई है इनक्रीज हुंदी पई है। जे वेलोसिटी इनक्रीज होगी तो एक्सलेशन भी की होगा इनक्रीज होगा। तो हुण इत्थे आपां दसना है कि जिहड़ा हुण इत्थे जिहड़ा परसन है लिफ्ट दे विच तां उहदा जिहड़ा वेट पहलां सुपोज 70 kg सी, तो हुण उहदा वेट जदों इस तरह लिफ्ट जा रही होवे तां उहदा वेट की होऊगा, मे बी मोर और लैस दैन ट्रू वेट, मतलब 70 तो घट भी हो सकता है 70 तो ज़्यादा भी हो सकता है, जां बराबर ही रहूगा इक्वल टू ट्रू वेट, सैकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन की कहती है लैस दैन द ट्रू वेट, मतलब 70 तो घट होऊगा, या फोर्थ ऑप्शन मोर दैन द ट्रू वेट, तो की होऊगा तुसी दसो जल्दी इहदा आंसर। हुण जिहड़ा व्यक्ति जिहड़ा 70 किलो दा अगर लिफ्ट इस तरह स्पीड दे नाल उपर जा रही है, जिंदी स्पीड वधदी जांदी पई उहनूं आपां एक्सलेशन कहने आ, तो हुण इस केस दे विच परसन का जिहड़ा वेट होऊगा वो की होऊगा ज़्यादा हो जाऊगा, 70 की बजाय 70 तो ज़्यादा उहनूं फील होऊगा। ठीक है, नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसीपल ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स जिहड़ी हैगी है वो किहड़े प्रिंसीपल दे उपर बेस्ड होंदी है। एक क्वेश्चन भी आया होया लास्ट टाइम अपने PPSC दे पेपर्स दे विच भी कई बारी आ चुका है, PCS एग्जाम दे विच भी आ चुका है, इस प्रिंसीपल दे विचों क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जिहड़ी फाइबर ऑप्टिक्स है अगर आप गल करिए यूज़ कित्थे हुंदी है, तो यह किंदे लई यूज़ हुंदी है, सिग्नल ट्रांसमिट करन दे लई यूज़ हुंदी है फाइबर ऑप्टिक्स। जिहड़ा आपां अजकल ब्रॉडबैंड कनैक्शनस लगवाने आ तो उहदे विच जिहड़ी केबल हुंदी है वो एक्चुअली फाइबर ऑप्टिक्स ही है, सिग्नल नूं ट्रांसमिट करन दे लई जिहड़ी यूज़ कीती जांदी है। तो उहदे विच किहड़ा प्रिंसीपल यूज़ हुंदा है, साइंस का किहड़ा प्रिंसीपल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है यह जिन्हां ने फिजिक्स पढ़ी हुई है। हाँ जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यूज़ हुंदा है, जां टोटल इंटरनल एब्जॉर्प्शन यूज़ हुंदा है, जां टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन यूज़ हुंदा है, जां ऑप्टिकल रोटेशन की हुंदा है, किहड़ा प्रिंसीपल यूज़ हुंदा है। तो इहदे विच प्रिंसीपल जिहड़ा यूज़ हुंदा है दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, इन शॉर्ट इनू TIR बोलते हैं आपां। ठीक है जी, नैक्सट अच्छा ये जिहड़ा TIR वाला कंसैप्ट है अगर किसी नूं नहीं पता तो इस चैनल के उपर तुहानूं फिजिक्स के लैक्चर दे विच मिल जूगा, एक चैप्टर करवाया होया है फिजिक्स दे विच ही, तुसी प्ले लिस्ट दे विच जाके देख सकते हो। चैप्टर का नाम है लाइट, उनका जिहड़ा लास्ट लैक्चर है लैक्चर नंबर आई थिंक 4th है, तो तुसी अगर TIR नूं समझना है तो तुसी उस लैक्चर नूं भी देख सकते हो, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की हुंदा है, डिटेल दे विच करवाया होया लैक्चर दे विच। नैक्सट हाँ जी, अगला क्वेश्चन, हू अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मैंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपने इंडिया के संविधान बनाने के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे विच एक कमेटी बनाई गई सी, सब कमेटी बनाई गई सी जिन्हों आपां ड्राफ्टिंग कमेटी कहने आ। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कदों बनाई गई सी, 29 अगस्त 1947 नूं बनाई गई सी। ये पॉइंट काफ़ी इंपोर्टेंट है। इहदे विच किन्ने मैंबर सी कोई दस सकदा? तो यह किन्ने मैंबर कमेटी सी, तो यह 6 मैंबर कमेटी सी, 6 परसन सी इहदे विच। तो आपां दसना इहदे विचों किहड़े-किहड़े नहीं हैगे सी, किहड़ा नहीं हैगा सी, एक परसन का नाम दसना है। डॉक्टर BR अंबेडकर जी, हाँ जी हैगे सी। ये तो इन्हां दे कौन सी, ये तो इस कमेटी दे कौन सी, चेयरमैन ही सी। डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी दे चेयरमैन ही सी। KM मुंशी मैंबर सी, कृष्णा स्वामी मैंबर सी, बट जिहड़ा MK गांधी है यह इन्हां दे मैंबर नहीं हैगे सी। तो आपां दसना है नॉट अ मैंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, नैक्सट ड्राफ्टिंग कमेटी बारे जिहड़े क्वेश्चनस लिखे डिटेल लिखी हुई है, सॉरी 29 अगस्त 1947 नूं बनाई गई सी। इहदे विच किन्ने मैंबर सी, 6 मैंबर सी। किहड़े-किहड़े 6 मैंबर सी? डॉक्टर BR अंबेडकर जी, KM मुंशी जी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, मुहम्मद सदुल्ला। अच्छा, इहदे विच हुण जिहड़े 2 परसन है तुसीं मैनूं दस्सिओ, BL मित्तर
ਐਂਡ ਡੀ.ਪੀ. ਖੈਤਾਨ। ਇਹ 2 ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੀ.ਐਲ. ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ. ਖੈਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਦਾ ਫॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ओथ ऑफ फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर। मतलब अपने ਜਿਹੜੇ मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਓਲਡ PM, ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਓਲਡ PM, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਟ੍ਰਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੀਅਰਸ ਆਫ ਓਲਡ PM ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਓਥ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3rd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਓਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਓਥ ਇਹ ਆਪਣੇ 3rd ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 3rd ਸ਼ਡਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਇਹ ਲਿਸਟ 1, ਇਹਨੂੰ ਲਿਸਟ 1 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਸਟ 2 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3rd 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਤਾਂ 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। 100 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, 61 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ 52 ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 7th ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 52 ਤੋਂ 61 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਤੋਂ 61 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, 61 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
79 नंबर की गल की जाए तो 79 किंदा अपने देश की पार्लीमेंट इत्थों स्टार्ट हो जाती है 79 तो 79 टू कित्थों तक है आप लिख लें इत्थे 79 तो 122 तक अपने देश की पार्लीमेंट बारे दस्या होया है। 76 भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। 76 दे विच की मैंशन किया होया है अटॉर्नी जनरल, तो 76 नंबर आर्टिकल किंदा अटॉर्नी जनरल का। 57 नंबर आर्टिकल दस सकते हो तुसीं मैनूं 57 दे विच की मैंशनड है। ओबवियस जी गल है 57 किंदे नाल रिलेटिड होगा क्योंकि हुणे आपां गल कीती है 52 तो 61 तक जिहड़े आर्टिकल है ये किंदे नाल डील करते हैं प्रेजिडेंट दे नाल डील करते हैं है ना। तो जिहड़े आर्टिकल 52 तो 61 तक है सारे प्रेजिडेंट नाल होणगे, इहदा मतलब 57 नंबर आर्टिकल भी की होऊगा प्रेजिडेंट दे बारे ही होऊगा। तो 57 नंबर आर्टिकल दे विच की मैंशन किया होया है प्रेजिडेंट दी री इलैक्शन बारे गल कही हुई है, री इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। ठीक है नैक्सट, हाँ जी 9th क्वेश्चन, वट इज़ द मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन परमिटेड बिटवीन द टू सैशन ऑफ पार्लीमेंट। दो सैशन अपने पार्लीमेंट दे हुणे आप पार्लीमेंट गल की है, पार्लीमेंट के आर्टिकल नंबर किन्ने तो किन्ने तक है 79 तो 122 तक है। पार्ट नंबर 5 दे विच मैंशनड है पार्लीमेंट अपने देश की पार्लीमेंट दे दो हाउस है लोक सभा एंड राज्य सभा। ये बेसिक तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होएगा लोक सभा एंड राज्य सभा। एंड प्रेजिडेंट भी की इहदा पार्ट है अपने देश की प्रेजिडेंट का, प्लस प्रेजिडेंट भी पार्ट है। हुण आपां दसना है कि अपने देश की जिहड़ी पार्लीमेंट है ना इनके 3 सैशन हुंदे आ एक साल दे विच। तां ये 3 सैशन जिहड़े हुंदे आ पार्लीमेंट दे इन्हां दे विच 2 सैशन जिहड़े होणगे उन्हां विच मैक्सीमम टाइम किन्ने चिर दा हो सकदा है 6 मंथ्स का हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिहड़ा इहदा आंसर आ जाएगा 9th क्वेश्चन। नैक्सट, हाँ जी 10th नंबर, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू। आप लिस्ट बारे गल की है तो इहदे विच हुण क्वेश्चन दे विच यही पूछा गया, जल्दी आंसर करो इहदा एजुकेशन किहड़े लिस्ट दे नाल बिलोंग करती है। हुणे आपां 3 लिस्ट की गल की सी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, यूनीयन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ते चौथा एक होर हुंदा है रेजिड्यूरी सबजैक्ट। तो एजुकेशन किंदे नाल बिलोंग करती है ये दसना आपां। तो एजुकेशन बिलोंग करती है कॉन्करेंट लिस्ट दे नाल, मतलब ये जिहड़ा सबजैक्ट रखा गया है आपां हुणे देखिया सी 100 सबजैक्ट किंदे विच है यूनीयन लिस्ट दे विच। नैक्सट स्टेट लिस्ट दे विच किन्ने सी, हाँ जी दसो, ते कॉन्करेंट लिस्ट दे विच किन्ने सी ये भी दसो। तो उहदे विच जिहड़ा कॉन्करेंट लिस्ट है इहदे विच किन्ने सबजैक्ट हैगे आ 51 सबजैक्ट है। हुणे आपां देखिया सी है ना, आपां लास्ट लैक्चर दे विच देखिया सी पार्लीमेंट 52 सबजैक्ट है, सॉरी इत्थे 52 लिखना सी आपां 52 सबजैक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट दे विच। तां एजुकेशन किंदे नाल बिलोंग करती है कॉन्करेंट लिस्ट दे नाल बिलोंग करती है। ठीक है जी, इदा 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तुसी लास्ट दे विच आपदे आप नूं एनालिसिस करियो तुहाडे किन्ने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। पेपर नूं क्रैक करन लई मिनीमम तुहानूं 80% जिहड़ी एक्यूरेसी चाहिदी है जीके दे विच। अगर तुहाडे 80% तक ठीक हो रहे हैं तो तुसीं जीके दे विच वधिया लैवल ते एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर नहीं ठीक हो रहे तो आपदी तुहानूं जीके इंप्रूव करन दी लोड़ हैगी है ताकि पेपर दे विच तुहानूं जाके कोई इहदे विच लैग बिहाइंड ना हो जाए। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडिड ड्यूरिंग द नैशनल एमरजेंसी। नैशनल एमरजेंसी के दौरान किहड़े-किहड़े अपने फंडामेंटल राइट्स जिहड़े आ वो नहीं सस्पेंड किए जा सकते। लास्ट लैक्चर दे विच आपां देखिया सी कौन सस्पेंड कर सकता है, तो प्रेजिडेंट कोल पावर हैगी है, प्रेजिडेंट कैन सस्पेंड अवर फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो 352 नंबर आर्टिकल दे विच एमरजेंसी की गल की गई है, नैशनल एमरजेंसी की गल किहड़े आर्टिकल दे विच कीती गई है 352 नंबर आर्टिकल दे विच कीती गई है। तो हुण दसना अपने किहड़े आर्टिकल जिहड़े सस्पेंड नहीं किए जा सकते ईवन एमरजेंसी के दौरान भी। आर्टिकल 20 एंड 21, तो इस क्वेश्चन का आंसर की हो जाऊगा 20 एंड 21। आपां 21 जिहड़ा आर्टिकल है
ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ है ना। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਬਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਦੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ 112 ਨੰਬਰ ਅ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਜ਼ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੱਸੂਗਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸੂਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਪੀਕਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਇਜ਼ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਿ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹਰੀ ਅਪ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 74 ਹੈ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਇਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ 114 ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਿਲੇਜ ਪੰਚਾਇਤ। DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ DPSP ਦੇ ਵਿੱਚ DPSP ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 40 ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 40 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਰਟੀਕਲ 44 ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 44 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਵਿਦ यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है। इस तो बिना आर्टिकल 39 भी इंपोर्टेंट है DPSP दे विच 39 की कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वूमेन, दोनों के लिए की होनी चाहिए है, इक्वल पे होनी चाहिए है। अगर कोई भी व्यक्ति या औरत इक्को काम ते लगे हुए है तो उन्होंने लिए इक्को पे होनी चाहिए है। यह आर्टिकल 39 कहता है। तो देखो नाल नाल अपने की है बाकी दे आर्टिकल्स भी रिवाइज अपने होंदे जा रहे हैं। ठीक है, नैक्सट अगला क्वेश्चन पंचायती राज दे विचों आया होया 73rd अमेंडमेंट हुई सी, याद है किसी नूं? 73rd अमेंडमेंट 1992 किंदे नाल रिलेटिड है? पहला तो ये मैनूं दस दो तुसीं 73वीं अमेंडमेंट 1992 किंदे नाल रिलेटिड है? 73rd अमेंडमेंट जल्दी दसो इनका आंसर। 73rd अमेंडमेंट भी इंपोर्टेंट है एंड 74th अमेंडमेंट भी इंपोर्टेंट है। दोनों अमेंडमेंट्स 1992 दे विच होईयां और अपने जिहड़े दो नवे शेड्यूल भी ऐड किए गए इन्हां दे नाल रिलेटिड ही हैगे आ। लास्ट वाले दो शेड्यूल 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल। हुण इत्थे तुहानूं हिंट मिल गया होना 11th शेड्यूल तो 73rd अमेंडमेंट किंदे नाल रिलेटिड है? पंचायती राज दे नाल रिलेटिड है। पार्ट नंबर अगर पार्ट नंबर की गल की जाए तो पंचायती राज का पार्ट नंबर कितना है? तो पंचायती राज पार्ट नंबर 9 दे विच मैंशनड है। पार्ट 9 दे विच मैंशनड है पंचायती राज। तो हुण इत्थे पंचायती राज के नाल रिलेटिड की क्वेश्चन आया होया है, कहना पंचायत होनियां चाहिए अगर 2 टीयर सिस्टम होवे, 2 टायर होण अपने पंचायतां दे, तो 2 टायर जिहड़े होणगे ये प्रिस्क्राइब किया गया सी किहड़ी स्टेट दे लई, मतलब उत्थों की पॉपूलेशन किन्ने तो घट होवे तो 2 टीयर सिस्टम होना चाहिए पंचायतां दा। देखो इन्हां ने की किया सी, कुछ कमेटियां दे नाम याद रखने हैं। पहली कमेटी बनी सी दैट इज़ बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी की कहती सी कि पंचायतां जिहड़ियां होनियां चाहिए वो 3 टीयर पंचायतां होनियां चाहिए। 3 टीयर का मतलब विलेज लैवल ते किहड़ी होगी? ग्राम सभा, जिन्हों ग्राम पंचायत कह दिंदे आ, ग्राम सभा। उस तो बाद ब्लॉक लैवल ते होगी ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति। ते डिस्ट्रिक्ट लैवल ते किहड़ी होगी? जिला परिषद। 3 लैवल हो सकते हैं। ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा सी जिला परिषद 3 लैवल होणगे पंचायतां दे। बट उस तो बाद एक होर कमेटी बनी सी, दूसरी कमेटी का नाम भी आपां नाम याद रखना है, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने की किया सी कि पंचायतां जिहड़ियां वो 2 टीयर हो जान। 2 टीयर हो जान मतलब एक लैवल दोनों के आ जिहड़े आपां 3 लैवल लिखे है इन्हां दे विच्चों जिहड़ा ब्लॉक लैवल है इनू खत्म किया जा सकता भी ये तुसीं ना बनाओ, 2 लैवल ही बना लो, ग्राम सभा बना लो तो जिला परिषद बना लो। ठीक है, तो इन्होंने कहा सी भी किहड़ी स्टेट के लिए ये चीज़ वैलिड होएगी जिन्हां दी पॉपूलेशन किन्ने तो घट होनी चाहिए है। हाँ जी, हुण इस चीज़ का आंसर करो तुसीं। तो जिन्हां दी पॉपूलेशन की 10 लाख 5 लाख 20 लाख या कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इहदे विच जिन्हां दी पॉपूलेशन 20 लाख तो घट होगी उन्हां दे लई की हो जाऊगा 2 टीयर सिस्टम ही एप्लीकेबल हो जाऊगा, अशोक मेहता कमेटी। ठीक है जी, तो यह 2 कमेटियां काफ़ी इंपोर्टेंट है पंचायती राज दे नाल जुड़ियां हुई। ये सारी इनफॉर्मेशन आपां नाल नाल देखते जा रहे हैं। तुसीं नाल नाल आपदियां नोटबुक्स के उपर नोट भी करते जाओ ये चीज़ां, यही डायरैक्टली क्वेश्चन तुहाडे पेपर दे विच किते ना किते पॉइंट बन के आउणगे। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन 16 नंबर, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट कैन इशू रिट टू प्रोटैक्ट द फंडामेंटल राइट। रिट जिहड़ी आ वो आपां रिट पढ़ियां 5 तरह दीयां रिट है, 5 तरह दीयां रिट्स होंदियां, हैबियस कोर्पस, मैंडामस, लास्ट लैक्चर्स दे विच भी आपां डिस्कस कीतियां सी। ठीक है जी, तो 5 तरह दीयां रिट होंदियां। तो 5 तरह दीयां रिट है, ये रिट अगर सुप्रीम कोर्ट ने इशू करनी होवे तो आर्टिकल नंबर किंदे अंडर इशू कीतियां जा सकदियां? आर्टिकल 32 दे विच सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। ठीक है, हुण अपने कोल क्वेश्चन की पूछा गया कि अगर हाई कोर्ट ने रिट इशू करनी है तो उनदे विच आर्टिकल नंबर कितना है? तो हाई कोर्ट ने अगर रिट इशू करनी है तो आर्टिकल नंबर कितना है? 226। तो इस क्वेश्चन का आंसर किया जाऊगा ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 226। नैक्सट, हाँ जी,
Which one of the following articles provides reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the पंचायत? SC and STs वास्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 243 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 243 ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹੈ? O ਤੱਕ ਹੈ। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल है। जे हुण गल की जाए SCs एंड ST की रिजर्वेशन बारे तो ये किहड़े आर्टिकल दे विच मैंशनड है? आर्टिकल 243D दे विच मैंशनड है। ठीक है, नैक्सट, हाँ जी, विच कंपोनेंट्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल? क्लोरोफिल द्वारा जिहड़े किहड़े कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं? क्लोरोफिल किहड़े जिहड़े कंपोनेंट्स नूं एब्जॉर्ब करती है? जे आप वाइट लाइट की गल करिए तो वाइट लाइट के कंपोनेंट्स किहड़े होंदे आ? 7 कंपोनेंट्स होंदे आ, मतलब 7 कलर होणगे जिन्होंने आप की कहने आ? विब ग्योर कहने आ। की कहने आ? विब ग्योर। जिन्होंने नहीं पता नाल नाल नोट कर लो। विब ग्योर। वी ते की किहड़ा कलर कंपोनेंट है? वायलेट। आई ते इंडिगो। B for blue, G ते green, Y ते yellow, O ते orange and R is for red। तो ये 7 कलर्स है, 7 कंपोनेंट्स अपनी वाइट लाइट दे। हुण इन्हां ने की पुछया होया कि जेड़े अपने कोल क्लोरोफिल जिहड़ी एब्जॉर्ब करती है वाइट लाइट के किहड़े कंपोनेंट्स नूं एब्जॉर्ब करती है? तो वाइट लाइट के किहड़े कंपोनेंट्स नूं एब्जॉर्ब करती है? वायलेट एंड रैड। याद किवें रखना है? सब तो फस्ट वाला कंपोनेंट एंड सब तो लास्ट वाला कंपोनेंट। तो इन्हां 2 कंपोनेंट्स नूं ये एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल। फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस होंदी है, उहदे विच ये एब्जॉर्बशन होंदी है। ठीक है जी, नैक्सट, हाँ जी, स्मॉल पॉक्स इज़ अ डेडली एंड हाईली कंटेजियस डिजीज़। जिहड़ी स्मॉल पॉक्स है किंदे करके हुंदी है? बैक्टीरिया करके हुंदी है, वायरस करके हुंदी है, फंगल डिजीज़ है, जां विटामिन की डेफिशिएंसी करके हुंदी है? हाँ जी, स्मॉल पॉक्स किंदे करके हुंदी है? तो यह एक वायरस करके हुंदी है। तो किहड़ी डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है। हुण किहड़े वायरस करके हुंदी है ये भी पता होना चाहिए। तो यह वेरियोला, सॉरी, किहड़े किहड़े वायरस करके हुंदी है ये भी नाल नोट कर लो। वेरियोला वायरस का नाम की है? वेरियोला, VARIOLA। हाँ जी, नैक्सट, लास्ट क्वेश्चन आ जिहड़ा, इंसुलिन इज़ अ काइंड ऑफ। इंसुलिन की चीज़ है ये दसनी है भी किंदी ये काइंड है, किंदी टाइप है। बेसिकली आप सारिਆਂ ने पढ़िया होया अपनी बॉडी दे विच की है? ग्लैंड्स है। जे तुहानूं ग्लैंड का काम पता ना तो इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होएगा। जे तुहानूं ग्लैंड का काम पता है, इनका फंक्शन पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तुहानूं पता होएगा, डेड श्योर है। हुण ग्लैंड अपनी बॉडी दे विच की रिलीज़ करती है? एक बारी मैं इत्थे ब्लैंक छड्ड रहा, तुसीं इहनूं आंसर करो। उनदे विचों अपनी जिहड़ा ग्लैंड है किहड़ा? पैनक्रियास। अपनी बॉडी दे विच ग्लैंड किहड़ा? पैनक्रियास। ये की रिलीज़ करता है? ये इंसुलिन रिलीज़ करता है। तो हुण इंसुलिन की चीज़ है? हुण इंसुलिन का काम की हुंदा अपनी बॉडी दे विच? शूगर दे लैवल नूं कंट्रोल करना, टू कंट्रोल शूगर लैवल, शूगर दे लैवल नूं कंट्रोल करना। हुण जिहड़ा इंसुलिन है यह किंदी टाइप है? मतलब ग्लैंड जिहड़ी चीज़ रिलीज़ करते हैं उनकी ही टाइप है। तो इनका की आंसर की होएगा? कि ये हार्मोन है, कि ये प्रोटीन है, एंजाइम है, या विटामिन है? हाँ जी, जल्दी आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन है अज का। इस तो बाद आपदे आप नूं सैल्फ इवैल्यूएट जरूर करो और आपदे आंसर नीचे कमेंट सैक्शन दे विच तुसीं जरूर दसने हैं। जो भी स्टूडेंट्स लाइव इस लैक्चर नूं लगा रहे हैं वो आपदे आंसर जरूर मैंशन करेंगे लाइव चैट दे विच।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਿੰਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਜੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।